हिंद साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ब्लॉग में। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि किन किन बच्चों के लिए यह अलॉट होता है, जैसे कि पीजी के लिए होगा या यूजी के लिए होगा। तो आइए मैं अपने सारे सीनियर लोग से बात करने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले आप सर अपना नाम बता दीजिए। आज़ाद मिश्रा भाई। और सर अपना? मंगला प्रसाद तिवारी। और हमारे एक सीनियर सर हैं जो भी मोबाइल रॉबिन प्रसाद। सर सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए वो किन किन लड़कों का अलॉटमेंट हो पाएगा, कितने नंबर तक, या वो सारे व्यू आप अपने हिसाब से कुछ बता दीजिए। सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसे कि हॉस्टल की प्रक्रिया आप पूछने के लिए हमसे बात कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल सर सुंदरलाल छात्रावास का अंतावासी हूं, बीए तृतीय वर्ष। और जैसे कि प्रक्रिया आपके नए गत वर्ष प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, अब हॉस्टल प्रक्रिया होनी है। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से कोविड पीरियड में भी बीए के यूजी के पीजी का अलॉटमेंट नहीं हो पाया था। फ़िलहाल अब की बार भी 50-50% सीटें जो हैं सभी छात्रावासों की, जैसे कि बता दें हम हॉस्टल का नाम यूजी के लिए जो है सर्वप्रथम सर सुंदरलाल छात्रावास, मेरिट के हिसाब से छात्रावास का आवंटन होता है। पहला सर सुंदरलाल छात्रावास, दूसरा सर प्रमदाब चरण बनर्जी छात्रावास और तीसरा कायस पाठशाला यूनिवर्सिटी कॉलेज KPUC छात्रावास जो कि ट्रस्ट का है। 3 छात्रावास में यूजी के अलॉटमेंट होते हैं। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए महादेवी वर्मा हॉस्टल, रेजिडेंट हॉस्टल और PD प्रियदर्शनी छात्रावास और अदर जो भी हों। तो जैसा कि अब की बार छात्रावास अभी विंटर वेकेशन चल रहा है, 3 जनवरी के बाद से जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो प्रक्रियाएं लेट हैं, काफ़ी प्रेस एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुआ और उसके बाद प्रक्रियाएं की जाएंगी। मेरिट के आधार पे बच्चों की लिस्ट डीन स्टूडेंट वेलफेयर छात्र कल्याण अधिष्ठाता से निकाली जाती है। वहाँ बच्चे लिस्ट में नाम आने पर अपना फॉर्म जो हॉस्टल के मेन ऑफिस से फॉर्म फिलअप होता है, उसके बाद आवंटन की प्रक्रिया मेरिट के अनुसार की जाती है। सर जैसा कि मैं सर से बात करूँगा। सर आप अपना नाम बता दीजिए। सर मंगला प्रसाद तिवारी। सर आपको कितने नंबर पे हॉस्टल अलॉट हुआ था ये आप बता दें। सर देखिए यहाँ जो 230 नंबर पिछले साल जो है फर्स्ट कटाप हम सब के समय में 230 गया था कटाप। मंगला जी का फिर 30 नंबर और उसके बाद धीरे धीरे सेकंड कटाप, थर्ड कटाप आते हैं तो नंबर थोड़ा डाउन होते हैं। जैसे कुछ बच्चे फर्स्ट कटाप में आने के बाद भी नहीं लेते हैं तो उनके जो है सीट खाली रह जाते हैं। इसी वजह से नीचे वाले बच्चे सेकंड थर्ड कटाप वालों को मिलने का भी आशा रहता है। और फिर इसके बाद अधिकतर तो फर्स्ट कटाप वालों के ही चांसेस रहते हैं। फर्स्ट कटाप में जो आते हैं उन्हीं को सर सुंदरलाल छात्रावास मिलता है और बाकी अन्य छात्रावास हैं जो इससे थोड़ा कम रैंक के हैं तो उन्हें भी हॉस्टल मिल जाता है, इंडिविजुअली बढ़ जाता है। सर तो बताएं। मेरा नाम तो सचिन कुमार है, मैं BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। जी जैसे कि इन्होंने बताया कि फर्स्ट कटअप ये इज़ द वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सर। तो और सारे हॉस्टल हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कटअप वाले यहाँ एडमिशन लिए तो पहले कुछ एक मतलब लड़कों को हॉस्टल दिया जाता है। हाँ, फर्स्ट कटअप में जैसे 20 या 18 छात्र आए थे, उसके बाद फिर हाँ मतलब इंडिविजुअली 20 हुआ, 50-60 बच्चों का अलॉट होता है, शिफ्ट वाइज होता है। तो और सब हॉस्टल हैं, PCB हो गया, KPUC हो गया। मान लीजिए 20 लोग यहाँ फॉर्म डाले, 20 लोग PCB में डाले, KPUC में डाले, तो वो बट गया। तो वो बढ़ गया तो उसी तरह से मेरिट वाले इसी हॉस्टल हाँ मतलब हाईएस्ट जो पहला हाँ कि सर सुंदरलाल छात्रावास, हाँ ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट। आप मतलब देख ही रहे होंगे यूजी के लिए, यूजी और पीजी भी जाएगा, पीछे इसका एनेक्सी बिल्डिंग है। आप भवन के पीछे हाँ रीजन है, सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, फीस सुविधाएं आपको जहाँ जितना भी है हर चीज़ का सुविधाएं है। स्पोर्ट्स का हो गया, खेलने में यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट है, पीछे बैडमिंटन कोर्ट है, लाइब्रेरी है ऊपर में, फिर सीनियर्स लोग हैं इतने अच्छे गाइडलाइन मिलते ही रहता है। सर्वेंट्स हैं, ब्लॉक सर्वेंट्स, जैसे हर ब्लॉक यहाँ पे E तक ब्लॉक है या H तक है। नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, नेचुरल इन्वायरमेंट तो आप देख ही रहे हैं। और ऊपर से हर ब्लॉक में एक सर्वेंट है। जैसे D ब्लॉक का है कोई और सर्वेंट, रोज़ आपको रोज़ाना सुबह झाड़ू लगेगा, साफ़ सफाई होगा, उस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साफ़ सफाई में बहुत ही नंबर 1 पे है। अभी देख रहे होंगे सारे झाड़ू लग रहा है, बाथरूम साफ़ होता है और मतलब सुविधा कुल मिलाकर सुविधाएं बहुत अच्छी है। और इससे बेटर हमको तो नहीं लगता है कि मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई हॉस्टल होगा, अन्यथा आगे भी नहीं होगा। और बहुत मतलब
मतलब यहाँ से बहुत सारे सीनियर निकले हुए हैं, कोई उच्च उच्च पद पर है, कोई पीसीएस ऑफिसर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई चीफ सेक्रेटरी है। एलुमनाई आते रहते हैं। और हम लोग के मतलब शुक्रवार को, अभी तो लॉकडाउन है, हर शुक्रवार को हम लोग का एलुमनाई, हम लोग के सर सुबह ही लेफ्टिनेंट सर अभी आए हैं, उनका किया गया है। और हर शुक्रवार को हम लोग का वो होता था, कॉमन हॉल में एक वो सेमिनार लगता था जैसे माहौल कोई, यानी कि यहाँ का सबसे अच्छा जैसे है। कि मतलब कुछ सीखने, जैसे कोई सर हैं सीनियर हो गए, वो आते थे हम लोग को, जैसे यहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं, गाइडलाइन देते थे हम लोग को हर फ्राइडे को। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो बंद हो गया, तो उन लोगों से हम लोग को गाइडलाइन मिलता था, हर चीज़, हर तरह की सुविधाएं किस तरह पढ़ी जाती है। ऐसा तो सर, और आप बताइए सर कुछ। हाँ, जैसे कि देखिए यहाँ क्या है, ससल हॉस्टल की परंपरा रही 1915 की बिल्डिंग है, ठीक है। 1887 से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। 1950 में सर सुंदरलाल हॉस्टल जब से बना हुआ है तब से यहाँ की परंपरा रही है। यहाँ के मतलब पहले क्या होता था, पीएचडी, पीजी, यूजी सभी को एक साथ अलॉटमेंट किया जाता था। इस समय इस मेन बिल्डिंग में जो है केवल यूजी का अलॉटमेंट किया जाता है। तो जो भी मतलब हॉस्टल वास आउट हुआ 2018 के बाद से, जब इसके पहले हॉस्टल के सब अपना एक एक रूम की हिस्ट्री है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जहाँ कुछ भी किया कि अलॉटमेंट, उसके बाद से केवल यूजी का अलॉटमेंट हुआ, तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया प्रभावित हुई है। फिर भी यहाँ की काफ़ी हिस्ट्री है। और जहाँ तक मैं सुविधाओं के बारे में यहाँ बता दूँ, हॉस्टल जो है ये एसएसएल हॉस्टल की मेन बिल्डिंग जो है 8 ब्लॉक में है। 8 ब्लॉक में। हाँ, तो प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 सर्वेंट्स रहते हैं परमानेंट, और टोटल फिर उस सर्वेंट्स रहते हैं जो आपके टोटल सामान लाना हो, जो भी समस्याएं हो, आप सर्वेंट्स आपको सूचित करिए। सर्वेंट्स कर रहे हैं, डेली झाड़ू वगैरह लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। आपका कोई बर्तन हो, कपड़ा तक धुलना हो, धुलवा के लाते हैं, देते हैं। कोई सामान बाहर है आप लिखवा के दे दीजिए। 1 साल से कोविड के बाद अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो सर्वेंट्स की प्रक्रिया थोड़ी बहुत बाधित हुई है। उसके लिए हम लोग अनशन पे थे, उसके लिए भी थे, और हम लोग को जुर्माना वगैरह, पेनाल्टी वगैरह भी लगाई गई थी। उससे तो आप रूबरू होंगे ही, वो सब बताने की ज़रूरतें नहीं है। फिर भी सर सुंदरलाल छात्रावास काफ़ी अच्छा है, और अभी भी सुविधाएं हैं, देख सकते हैं सर्वेंट्स वगैरह अभी भी लगे हुए हैं। अगर मतलब वो नसीब वाला ही है जो सर सुंदरलाल छात्रावास जिसको मिलता है। हाँ सही, यहाँ का जो माहौल है बहुत शांत दिख रहा है। माहौल आपको पढ़ाई का भी बहुत अच्छी है सर। नेचुरली इन्वायरमेंट तो है ही, खासकर पढ़ाई का भी माहौल। हाँ, पढ़ाई में देखिए सर, हमारे जो भी जूनियर्स है उन लोगों को डर रहता है कि हॉस्टल में आएंगे तो रैगिंग वगैरह होगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 2य वर्ष का छात्र हूँ। ये लोग हमारे भाई जैसे भी आ रहे हैं, जैसे लगता है यहाँ आने के बाद फैमिलियर जैसा, बोरियत फील ही नहीं होती है। तो सर इसके बारे में बताइए कि क्या लड़के जो डर रहे हैं वो डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? ये जो बात है रैगिंग की या ऐसी कुछ प्रक्रिया, जो नए बच्चे डर जाते हैं, नवप्रवेशी छात्र जो आते हैं, देखिए पहली बात तो 12th पास करके आते हैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, ठीक। दूसरी चीज़, जो सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन, मतलब वो अपना इन्वायरमेंट होता है, सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन अगर तभी हो पाएगा जब जूनियर्स को सीनियर समझेगा। हम आपके बारे में इंट्रो, देखिए इंट्रो की प्रक्रिया होती है, वो इंट्रो जो छात्र इंट्रो देता है, देखिए सीनियर्स उनके सामने ये भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं, आपको इंट्रो देना हो ना देना हो आप जा सकते हैं। और अब तो प्रक्रियाएं बहुत कम हो गई हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उनको चीज़ें गलत प्रक्रिया से दिखाई जा रही हैं। जैसे क्या होता है, जो चीज़ आप दिखा रहे हैं ऊपर, ऐसा कुछ होता नहीं है। चीज़ें बच्चे, हम भी आए थे, हमने भी इंट्रो दिया था, और हमारे सीनियर्स ने भी इंट्रो दिया था। उनके जो सीनियर थे, चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। लड़का यहाँ मतलब बच्चे आ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं, पढ़ना क्या चाह रहे हैं? आप महाविद्यालय में पढ़ सकते हैं, अपने क्षेत्र के किसी विद्यालय में पढ़ सकते हैं। यहाँ आने का मतलब क्या है, हॉस्टल लेने का मतलब क्या होता है? बच्चे हॉस्टल लेते हैं, यहाँ आपको खोला जाता है, आपके अंदर की डिप्रेशन खत्म किया जाता है, आपके अंदर का डर खत्म किया जाता है, आपका लेवल हाई पर। इंटरव्यू वगैरह में अभी जैसे यहाँ सीडीएस से सर, पिछली बार सीडीएस में 4 सिलेक्शन हुए थे यहाँ से, 3-4 लोग लेफ्टिनेंट हुए हैं यहाँ से। एसएसबी लगे हर बार 15 से 20 लोग यहाँ एसएसबी देते रहे। हमारे बैचमेट्स भी 6-7 बैचमेट्स एसएसबी दे के आए हैं। तो ये सब चीज़ें खोली जाती हैं। यहाँ इंट्रो की प्रक्रिया कम से कम 1 महीने की प्रक्रिया चलती है। 3-4 दिन तक तो आपके बारे में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप पीसीएम से। देखिए यहाँ पे क्या ट्रेंड रहा है कि अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो बीए, देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अधिकतर बीए का 80% बच्चे यहाँ बीए के लिए ही क्रेज है कि यूपीएससी सिविल का रिक्वायरमेंट है। तो बच्चे पीसीएम रहते हैं, 12th में रहते हैं, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से रहता है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से रहता ही है, और पीसीएम जो मैथ्स वाले भी होते हैं, साइंस वाले रहते हैं, वो भी बीए करते हैं। तो उनको इनके बीए आप क्यों करना चाहते हैं, उनको सजेशन दिया जाता है क्या क्यों करना चाहते हैं, आपको 3 साल करना क्या है, आगे क्या करना है, आपको आगे एयू में रहना है, कहाँ पढ़ना है, बाकी जानकारी भी प्रदान की जाती है। हमारे सीनियर से हम खुद इंट्रो दिए हैं, हम खुद बता रहे हैं, हम उसके भुक्तभोगी हैं। हमें काफ़ी
लाभ हुआ उससे। इससे कोई सीनियर्स हानि नहीं, इससे कोई सीनियर्स हानि आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सिटी में भी, बाहर भी। नहीं। सीनियर जैसे बड़े भाई आइए सर और इधर आइए। देखिए, यहाँ जो इंट्रो की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी हद तक जो है बहुत नॉर्मल होती है, उसमें कोई ख़ास नहीं होता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं इसलिए डर जाते हैं कि उनके कुछ लोग जो है ईगो पे ले लेते हैं, कुछ अपने उस पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रो एक जैसे सीनियर और जूनियर का केवल परिचय होता है, और इससे हम सबके आज भी सीनियर आते हैं तो रूम में चले जाते हैं, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स आदि में हम सबकी लाइब्रेरियाँ बड़ी अच्छी सुसज्जित हैं, और लाइब्रेरियों में जब हम सब पढ़ने जाते हैं तो सीनियर के द्वारा हम सबको दिशा निर्देशन दिया जाता है कैसे क्या करना है। यही मेन खूबी होती है, जहाँ मेन खूबी ये हम सबकी यही है कि हमारे सीनियर जो हैं हम सबको गाइड करते रहते हैं कि किस तरह पढ़ना है, और इससे जो है रैगिंग कोई बात ही नहीं है। केवल नाम दे दिया गया है, केवल नाम दे दिया इंट्रो का गया है। बात है तो देखिए, इंट्रो में इसमें कोई भी हानि मतलब किसी भी तरह का आपको हानि कोई नहीं पहुंचता है। नहीं सर। आप आगे जाएंगे, किस तरह से आप वेल बिहेवियर करेंगे, आप एक मान लीजिए फ्यूचर में ऑफिसर बनेंगे, आप किस तरह से लोगों हेजिटेशन से एक्चुअली से हेजिटेशन दूर किया जाता है। Yes, आप ऑफिसर बनेंगे तो आपका क्या बिहेवियर रहेगा, आप सर्वेंट से किस तरह बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिसर बन गए तो उनको सर आई ऐसे बोलेंगे, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स। करते हैं। और सीनियर्स का बात है तो यहाँ सीनियर्स ने हम लोग के बड़े भाई की तरह भली बात वो है। तो मतलब जब आया एकदम तो यहाँ माहौल देखने को मिला। जैसे बोलते हैं ना कि तबीयत खराब हुआ तो मतलब एकदम बड़े भाई की तरह, एज ए गार्जियन, Yes, sir. सीनियर नहीं, एज ए गार्जियन Guardian. आते हैं, दवाई देते हैं, कुछ भी हो, खाना भी नहीं है, एज ए गार्जियन हम लोग के वर्क करते हैं, फैमिली टाइप का। यहाँ पर कोई बायस नहीं है, सब अनबायस्ड है, कौन क्या है नहीं है सब बराबर है यहाँ पे, इक्वल। बस तो हॉस्टल का यही मीनिंग हुआ कि यहाँ सब बराबर एक है। लाइन बताना चाहता हूँ। हॉस्टल देखिए, हॉस्टल क्या होता है, जैसे कि आप इंडिया, जैसे एक इंडिया है हमारा, एक कंट्री है, ठीक। इंडिया में है, इसमें देखिए जनरल कास्टिज्म भी इतना ज़्यादा है, जो भी है छोटे कास्ट जनरल से हैं, कोई ओबीसी से है, कोई एससी से, एसटी से। अब यहाँ में कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट होता है, जो भी है यहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, कौन जनरल है, कौन मतलब चलिए लाइक है, जब मैं एकदम खुल के बताना चाहता हूँ, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर या हिंदू मुस्लिम रिलीजन है या कास्ट, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। यही सब इंट्रो में आपको ख़त्म किया जाता है कि गांव वगैरह में आप जानते हो कैसी पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स की वजह से आपको हटाया जाता है। आपको आगे करना क्या है, जो भी हैं सब भाई हैं, भाईचारा का व्यवहार रखते हैं, मेल जोल के भाव, मतलब एकता में अनेकता जैसी जो है सद्भावना। एक हॉस्टल लाइक है जब आप एक कंट्री ले सकते हैं। एक रूम की यहाँ हिस्ट्री है, अलुमनाई के बारे में बताया जाता है कि आपके रूम में कौन 2 साल पहले रहा, कौन 1900 में, कौन आज कहाँ किस पोजीशन पे है, कंट्री में कहाँ है। तो आपको काफ़ी हेल्प होती है और चीज़ों को आपसे दूर की जाती है, निगेटिविटी दूर की पॉजिटिव वे में आपको लाया जाता है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। यदि आपका नंबर अच्छा है तो आप ज़रूर एसएसएल और पीसीबी जैसे ताराचंद जैसे हॉस्टल को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मुझे यह हॉस्टल लगा पीजी के लिए। ताराचंद तो ये यूजी के लिए है, सॉरी, और ताराचंद जो है पीजी के लिए है। तो डरने की कोई बात नहीं, यदि आपका अच्छा नंबर है तो आप ज़रूर अलॉट करा सकते हैं। और पिछले बार तो शायद अलॉटमेंट नहीं हुई थी। हाँ, पिछली बार अलॉटमेंट नहीं हुआ था और 50-50% करके किया जाएगा, पिछली बार का आपकी बार का। और जहाँ तक मैं किसको क्या हॉस्टल अलॉट होता है ये भी बता दूंगा, आप बच्चों का कन्फ्यूजन दूर होगा। यूजी के लिए सबसे पहला बॉयज़ में जो है एसएसएल हॉस्टल, दूसरे नंबर पे पीसीबी हॉस्टल, उसके बाद कायस्थ पास्टोला यूनिवर्सिटी कॉलेज मतलब केपीयूसी ट्रस्ट का हॉस्टल है तीसरे नंबर पे। उसके बाद पीजी के लिए सबसे पहले ताराचंद हॉस्टल, सर जीएन झा हॉस्टल, उसके बाद फिर जो है डायमंड जुबली हॉस्टल, और सर सुंदरलाल की एनेक्सी भी पीजी के लिए, जो पीजी के सबसे टॉपर्स होते हैं सर सुंदरलाल की एनेक्सी भी अलॉट होती है। उसके बाद रिसर्च स्कॉलर के लिए आपकी एएन झा हॉस्टल से आप परिचित ही होंगे, एएन झा हॉस्टल उसके लिए अलॉट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद। आप लोगों ने ये हॉस्टल के बारे में बताया। और दोस्तों, यहाँ का बहुत माहौल शांत है और अच्छा है, आप ज़रूर यहाँ आएँ।